हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़े व्यापारिक और कूटनीतिक कदम उठा रहा है, जिससे पाकिस्तान बेचैन भी नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़े कूटनीतिक कदम के रूप में भारत ने जिस 1960 के भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है, उसी कड़ी में अब भारत ने अपना अगला दांव खेल दिया है, जिसमें भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो तो झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की योजना बना रहा है। ऐसे में जो सिंधु जल समझौता अब तक दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार रहा है, वो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक जंग में तब्दील हो चुका है। वहीं इससे भारत पाकिस्तान को लगातार सख्त संदेश भी दे रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी को क्यों और कैसे रोका। दरअसल भारत ने यह फैसला आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के तौर पर लिया है। पहलगाम हमले में कई बेगुनाह और मासूम लोग मौत की नींद सो गए। वहीं इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों का हाथ माना जा रहा है। ऐसे में भारत ने इसके जवाब में सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया, ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके, जिसके तहत अगला कदम उठाते हुए भारत ने बगलीहार बांध के गेट बंद कर दिए, जिससे चिनाब नदी का बहाव सीमित हो गया है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि इससे पाकिस्तान के किसी क्षेत्र और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। जहां भारत की ओर से उठाया गया ये कदम इसका स्पष्ट और जीवंत उदाहरण है। वहीं अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैसे वर्तमान में भारत पाक तनाव के बीच बगलीहार बांध की एंट्री हुई। तो ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि क्या है ये बगलीहार बांध और क्यों ये बांध फिर से आया सुर्खियों में। बगलीहार बांध, जिसे बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है और इसे चिनाब नदी पर बनाया गया है। इस बांध को जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से बनाया गया था। यह बांध मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया था। वहीं ये बांध जम्मू कश्मीर में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बनाया गया सबसे बड़ा बिजली प्रोजेक्ट है। हालांकि यह सिंधु जल समझौते के तहत अक्सर एक विवाद का विषय भी बना रहा है। पाकिस्तान ने इसे लेकर कई बार आपत्ति जताई और विश्व बैंक से भी मध्यस्थता की मांग की थी। हालांकि बाद में भारत ने अपने पक्ष को सही ठहराते हुए निर्माण कार्य को पूरा किया था। ऐसे में एक बार फिर से बगलीहार बांध की सुर्खियों में आने से पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। और टेंशन बढ़े भी क्यों ना, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति, जिसमें कृषि, सिंचाई और बिजली उत्पादन हर चीज शामिल है, वो इस नदी पर काफी हद तक निर्भर करती है। लेकिन भारत के पानी रोके जाने के कदम से पाक की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा और सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम शामिल हैं, उनका अधिकार मिला हुआ है। पाकिस्तान में कृषि और बिजली उत्पादन का लगभग 93% हिस्सा इन नदियों के पानी पर निर्भर करता है। साथ ही पाकिस्तान की लगभग 80% खेती सिंधु नदी सिस्टम से सिंचित होती है। ऐसे में भारत द्वारा पानी रोके जाने से पाकिस्तान में सिंचाई संकट गहरा सकता है, जिससे खाद्य उत्पादन पर गहरा असर पड़ेगा। वहीं ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार होगा, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कहीं हद तक कृषि पर भी निर्भर करती है। वहीं पाकिस्तान के नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस चिंता को साफ साफ दर्शाती है, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ तक कह दिया था कि या तो सिंधु नदी में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। ऐसे में यह बयान भारत को सीधे तौर पर युद्ध की धमकी जैसा लगा, जिसमें पाकिस्तान की बौखलाहट से ये साफ हो गया कि सिंधु जल समझौता उसके लिए कितना अहम है। गौरतलब है कि बगलीहार बांध के जरिए पानी रोकना न केवल भारत द्वारा लिया गया एक रणनीतिक निर्णय है, बल्कि यह भारत का स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन की भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं सिंधु जल संधि जो दशकों से शांतिपूर्ण जल साझेदारी का प्रतीक रही है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से बार बार की जा रही आतंकी घटनाओं ने भारत को अब रक्षात्मक की जगह आक्रामक कूटनीति अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसे में ये साफ देखा जा सकता है कि बगलीहार और किशनगंगा जैसे प्रोजेक्ट्स अब सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि ये भारत के लिए एक मजबूत कूटनीतिक हथियार बन गए हैं, जिनका इस्तेमाल भारत अब पूरी रणनीति के साथ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।